अभी हमारे बीच में प्रभु का दास पास्टर टाइटस रानियल हमारे बीच में है। आप यहाँ कलीसिया के कई लोग उनके पिताजी को जानते हैं और इनको भी जान रहे हैं। काफी सालों से सेवा करते हुए आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं और सेवा में रुकते नहीं हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। और हमारे बुलाने पे प्रभु का दास हमारे मध्य में निरंतर आते रहते हैं। हमारा रिश्ता एक घर के जैसा है और मेरा और उनका रिश्ता एक भाई के जैसे है। तो भाई लोग में जैसी बातें होती रहती है, हमारा भी चलते रहता है। कई बातों में बल देते हैं, सिखाते हैं, बताते हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। आइए हम उनका स्वागत करना चाहते हैं और आगे का समय भी हम उन्हें सौंपना चाहते हैं। आइए एक बार जोरदार ताली बजाकर अब परमेश्वर के दास का धन्यवाद दें और आगे का समय दें। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। आज फिर एक बार आप लोग के बीच में मुझे प्रभु ने लेके आया, इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। प्रेज गॉड। ऐसा लग रहा था कि लग रहा नहीं, सही में एक त्योहार चालू है चर्च में, ऐसा लग रहा है। और बहुत खुशी की बात है, आज पूरा चर्च भरा हुआ देख रहा हूँ। प्रेज गॉड। प्रभु आपसे बात करे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड। हालेलुया। 2 मिनट आप प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु परमेश्वर, ये दुनिया में प्रभु बड़े बड़े अभिषिक्त दास लोग हैं प्रभु, उनके सामने प्रभु मैं कुछ भी नहीं हूं। तेरे खास चुने हुए प्रभु बहुत है प्रभु, उनके सामने मैं कुछ भी नहीं प्रभु, लेकिन फिर भी तूने ये मौका दिया अब्बा, इसलिए तुझे धन्यवाद। डर के साथ, भक्ति के साथ, विश्वास के साथ, अधिकार के साथ आगे बढ़ने के लिए तू सहायता कर, मदद कर। द नेम ऑफ जीसस। यहाँ पर बैठा हुआ हर एक व्यक्ति से तू आज बातें कर। कोई भी व्यक्ति आज यहाँ से खाली हाथ ना जाए। हर एक की जीवन में प्रभु चलने वाली जो भी सवाल, जो भी लड़ाई है प्रभु, हर एक बातों का एक उत्तर प्राप्त कर हर एक शत्रु को हरा कर आज इस आले से, इस कलेसिया से बाहर जाने के लिए तेरी अनुग्रह में मांगता हूँ। हर एक के जीवन में तेरा कृपा रहे अब्बा। प्रभु यीशु की दया कर, तेरी दोनों भी बाहों को फैला कर प्रभु हर एक को तू पकड़ ले प्रभु। हर एक व्यक्ति आज तेरी गरमाश को महसूस करे और तेरी हृदय की धड़कन प्रभु, तेरे हृदय की स्पंदन हर एक व्यक्ति महसूस करे और ये जान ले कि तू उनसे कितना प्रेम करता है। ओ दया कर प्रभु, अंत तक तेरी उपस्थिति रहे। Call you Lord, we call you Jesus. Today we need you Lord. तेरी उपस्थिति के बगैर मैं कुछ भी नहीं कर सकता। Oh Jesus, hallelujah. Thank you Lord, thank you Jesus, hallelujah. तू ही शुरू रहे, तू ही अंत रहे। आमीन। Praise God। हर एक व्यक्ति अपने जीवन में एक लड़ाई लड़ता है। हर एक व्यक्ति अपने जीवन में कुछ ना कुछ संघर्ष करते रहते हैं, कुछ ना कुछ लड़ाई लड़ते रहते हैं। लेकिन वो लड़ाई को अर्थ तब है जब वो लड़ने वाला व्यक्ति सामने दिखाई दे। लेकिन कुछ लड़ाई इस प्रकार से होता है जो आपको दिखाई नहीं देता। मेरा चर्च में एक बहुत बड़ा एक गुंडा है, वो अपना जमाने में बहुत भाईगिरी करता था। भाईगिरी में गुंडागर्दी करता था, उससे सब डरते थे। लेकिन एक दिन शैतान ने उसको पकड़ लिया। तो आकर मुझे बोला, पास्टर अगर शैतान दिखाई देता होता तो उसको मैं छोड़ता नहीं, लेकिन ये दिखता ही नहीं है, कभी भी कुछ भी आके करता है। मेरा हालत खराब हो रहा है। स्पिरिचुअल अटैक
दिखता नहीं है। कभी कभी हमारी परिवार में कुछ अटैक चालू है, हमारी शरीर में कुछ अटैक्स चालू है, हम दवाई खा रहे हैं, दवाई के एक के पीछे एक दवाई खा रहा है, लेकिन वो समझ में नहीं आ रहा है कि बार बार ये बीमारी क्यों आ रहा है, बार बार हमारी धन में एक अटैक क्यों है, फाइनेंस में अटैक क्यों है। हमें लगता है नॉर्मल खर्चा है, महीने के हिसाब लगाकर हम राशन तो भरते हैं, लेकिन 15 तारीख 20 तारीख होते ही हमारा घर का हर एक डब्बा खाली होता है, शक्कर खत्म, नमक खत्म, वापस जाके महीने में 2-2 बार जाकर कुछ ना कुछ लेना पड़ता है। हमारा कैलकुलेशन बिगड़ रहा है, हमें लगता है कि हम सब कुछ बराबर कर रहे हैं, लेकिन ऐसा क्यों? मैं आज बताने जा रहा हूं कि हमारे जीवन में कुछ अटैक्स है, उस अटैक्स को यानी कि कुछ अटैक्स को क्या बोलेगा, कुछ हमला है, उस हमले को हमको आज ध्यान देना है। और प्रभु आपको और मुझे ताकत दिया है, प्रभु ने आपको और मुझे सामर्थ दिया है, जो भी अटैक हो, जो भी स्पिरिचुअल अटैक हो, उसको हम खत्म कर सकते हैं। आज वो अधिकार क्या है, वो कई के लिए आपके जीवन में अटैक है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। प्रेज़ गॉड। बैठने वाले सभी एक प्रार्थना के साथ बैठे, प्रभु तू आज मुझसे बातें कर, प्रभु परमेश्वर आज हर एक शब्द प्रभु मेरा बंधन, मेरी परिस्थिति हालेलुया बदलने के लिए सहायता कर, मदद कर। अटैक कब होता है भारत के अंदर? अटैक कब होता है? जब कोई एक बाउंड्री रखा है, वो बाउंड्री को कोई क्रॉस कर आए, तब उसको बोला जाता है कि अटैक हो गया। या लड़ाई युद्ध कब होता है? जब एक सीमा है, सीमा पार कर जब कोई आ जाता है, तब हम बोलते हैं कि युद्ध हो रहा है, या किसी ने हमारे पर हमला किया, किसी ने हमको अटैक किया। हमारे परिवार में एक बाउंड्री प्रभु ने, प्रभु की वचन के आधार पर आपके और मेरे परिवार में एक बाउंड्री रखा हुआ है, कलीसिया में एक बाउंड्री है। लेकिन जब वो बाउंड्री टूट जाता है, जब वो बाउंड्री गिर जाता है, हमारा ध्यान में नहीं, वो कब गिर गया हम नजरअंदाज करते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। शत्रु वो बाउंड्री में से अंदर आ जाता है, फिर हमला करना चालू हो जाता है। फिर कभी कभी अचानक बॉम्ब स्फोट की खबर आ जाता है, अचानक घर में प्रार्थना करने वाले घर में अचानक एक लड़ाई, घर के अंदर की शांति चला जाता है, सब कुछ बाउंड्री गिरने की वजह से। प्रेज़ गॉड। परमेश्वर ने हर एक क्षेत्र में एक बाउंड्री रखा है। आपकी शारीरिक क्षेत्र में एक बाउंड्री रखा गया है। शैतान अय्यूब को टच करने गया, लेकिन उसको टच नहीं कर पाया। वो परमेश्वर के पास जाकर कहता है, आई एम नॉट एबल टू टच यू, मैं उसको छू नहीं पा रहा। क्यों उसको छू नहीं पा रहा? क्योंकि उसके चारों तरफ एक बाड़ा है, तो उसको हटा दे तो मैं उसको अटैक कर पाऊंगा। और परमेश्वर उस बाड़े को हटाता है, तब शैतान जाकर उसको अटैक करता है, उसको बुरी तरीका से, उसको शरीर में भी वेदना, उसके बच्चे मर जाते हैं, उसकी पूरा फाइनेंस गिरना चालू हो जाता है, पूरी तरीका से जीरो हो जाता है। कारण क्या है? उसका बाउंड्री निकल गया। आज आपके जीवन में जो तकलीफ है, आज आपके जीवन में जो परेशानी है, आप जो आज स्ट्रगल कर रहे हैं, कहीं ये तो कारण नहीं, कुछ बाउंड्री, कुछ जो कवरिंग था, वो कवरिंग हट तो नहीं गया और हमने ध्यान नहीं दिया। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। आपका टेरिटरी जो परमेश्वर ने रखा था, क्या वो टेरिटरी की एक कवरिंग था? वो कवरिंग को आपकी गलती के वजह से या आपकी स्वभाव के वजह से वो गिर तो नहीं गया। कारण वो तो नहीं है कि आज आप उसके वजह से तकलीफ में, आज उसके वजह से आप परेशान हैं। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। आपको जिस क्षेत्र में रखा है, उस क्षेत्र को आप नजरअंदाज कर रहे हैं, इसलिए उस क्षेत्र में दूसरा कोई घुसकर काम कर रहा है। जो लेवल में, स्पिरिचुअल लेवल में जिस प्रकार की बुलाहट आपको परमेश्वर देकर जिस जगह पर रखा है, आप उसको लाइटली ले रहा है, आप उसको समझ रहा नहीं है। इसलिए शायद परमेश्वर आपको जिस प्रकार से इस्तेमाल करना चाहता है, उस प्रकार से आप इस्तेमाल नहीं हो रहा है या नहीं हो रही है, क्योंकि आपको जिस क्षेत्र में रखा है, उस क्षेत्र में आपने ध्यान नहीं दिया, यानी कि बाउंड्री उसका गिर चुका है। शैतान हमेशा प्रभु ने रखा हुआ, आपको रखा हुआ क्षेत्र से आपको गिराने की कोशिश करता है। आपका क्षेत्र क्या है? आपकी बुलाहट रहेगा,
आपकी पवित्रता रहेगा, आपकी आराधना रहेगा, ये आपका क्षेत्र रहेगा। उस क्षेत्र से शायद आप हट चुके हैं, या शैतान हमेशा आपको उस क्षेत्र पर पहुंचने नहीं देता। प्रेज़ गॉड। भविष्यवाणी का एक क्षेत्र परमेश्वर ने रखा होगा, वचन बोलने की एक क्षेत्र रखा होगा, आराधना की एक क्षेत्र रखा होगा, लेकिन आप उस क्षेत्र में ना पहुंचे, क्योंकि शैतान को मालूम है आप अगर उस क्षेत्र में पहुंचेगा तो प्रभु के लिए बड़ा बड़ा काम करेगा। इसके लिए शायद उस क्षेत्र में आपको पहुंचने नहीं दे रहा है, या तो उस क्षेत्र में लगा हुआ उस कंपाउंड को, उस बाड़े को क्या कर दिया? प्रेज़ गॉड, खराब कर दिया। या तो आपने खुद खराब किया है, या तो दुष्ट ने खराब किया, क्योंकि आपने ध्यान नहीं दिया। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। परमेश्वर, तूने जो मेरे लाइफ में जो क्षेत्र रखा है, तूने जो क्षेत्र मुझे दिया है, आज मैं उसको वापस बनाना चाहता हूं। चारों तरफ से प्रभु मैं कवर करना चाहता हूं। प्रेज़ गॉड। या प्रभु, मैं जो क्षेत्र पर तू मुझे लेके जाना चाहते हैं, उस क्षेत्र की ओर मैं बढ़ना चाहता हूं। प्रेज़ गॉड। प्रभु परमेश्वर, तू दया कर प्रभु, हालेलुया। प्रेज़ गॉड। कभी कभी कुछ क्षेत्रों के लिए आपको लड़ना पड़ेगा। Praise God. If you want to reach your destiny, it is not an ordinary thing. You have to fight. Praise God. आपको लड़ना होगा, लड़ना होगा, लड़ना होगा, लड़ना होगा। परमेश्वर आपकी परिवार को अनुग्रहित रखा है, अनुग्रहित या ब्लेसेड रखा है। वो ब्लेसेड पारिवारिक जीवन में उस क्षेत्र में पहुंचने के लिए इट इज नॉट ऐसे बैठकर ऐसे नहीं पहुंचेगा। आप यू हैव टू फाइट। आपको लड़ना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। आपकी शरीर में एक चंगाई है, वो चंगाई ऐसी नहीं मिलेगा, आपको लड़ना पड़ेगा। विश्वास की लड़ाई। मेरा लाइफ में हालेलुया कुछ भी ना होगा, मैं बीमारी से नहीं मरूंगी, ये बीमारी के साथ मेरा अंत नहीं होगा। यू हैव टू फाइट, फाइट, फाइट by keeping your faith। आपके विश्वास को रख कर तब वो चंगाई की क्षेत्र आपको प्राप्त होगा। हालेलुया। जितने भी जिंदगी में लड़ाई है, जितने भी जिंदगी में स्ट्रगल आपके विरोध में इसलिए आते हैं ताकि आप उस क्षेत्र तक ना पहुंचे। Praise God, हालेलुया। यिर्मयाह 29 उसकी 11 वचन इस प्रकार से कहते हैं, परमेश्वर ने जो आपके लिए कल्पनाएं की है, इट इज बेस्ट, इट इज टू मेक यू प्रॉस्पर। आपको कामयाब बनाने के लिए परमेश्वर की योजना है। उस कामयाबी तक, वो कामयाबी की उस क्षेत्र पर आप ना पहुंचे। हालेलुया। इसीलिए हालेलुया अभी से आपको हालेलुया फाइट कर रहा है, आपको डिस्टर्ब कर रहा है, आपके माइंड को अटैक किया जा रहा है। कुछ लोगों को हालेलुया शैतान पहले ही जानता है तू आगे बढ़कर प्रभु की काम करेगा, प्रभु की सेवा करेगा, इसलिए कुछ लोगों को बचपन में ही ऐसी चोट दिया गया, प्रेज़ गॉड, हालेलुया, ताकि तू सेवक ना बने। कुछ लोगों को बचपन में ही समाप्त करने की कोशिश किया, क्योंकि वो जानता है तू क्षेत्र में पहुंचेगा, प्रेज़ गॉड, उसका साम्राज्य को हिला देगा शैतान का। प्रेज़ गॉड, हालेलुया, तू बड़ा काम करने वाला है। हालेलुया, वो जानता है शैतान, इसीलिए हालेलुया पहले हालेलुया तेरे विरोध में कुछ काम को करके रखा है, तेरा पारिवारिक जीवन को इसलिए डिस्टर्ब करके रखा है क्योंकि वो जानता है तेरा परिवार अगर प्रॉपरली सही रीति से प्रार्थना करकर आगे बढ़ेगा तो तेरा परिवार अनेक परिवार के लिए एक दृष्टांत का कारण बनेगा, इसलिए तेरा परिवार को अटैक करके रखा है। प्रेज़ गॉड, क्योंकि तू तेरा परिवार अगर सही होएगा, प्रेज़ गॉड, तू वो सही वो परफेक्ट क्षेत्र में तेरा फैमिली चला जाएगा, वो एरिया में तू चला गया तो तेरा वो पोजीशन अनेक लोगों को इफेक्ट करेगा। अनेक लोग प्रार्थना करेगा, प्रभु मुझे वो सिस्टर के जैसा फैमिली, वो सिस्टर के जैसा बच्चे, वो सिस्टर के जैसा हस्बैंड, ओ तेरा वो एक्सम्बल्ड लाइफ ना बने रहे, इसलिए शुरुआत से एक अटैक, एक अटैक, एक अटैक, एक अटैक, एक अटैक, हालेलुया तेरे जीवन में, हालेलुया तेरे बच्चों के जीवन में।
तू कभी कभी सोचती होगा मेरा बच्चा ऐसा क्यों पैदा हो गया, मेरा बच्चा ऐसा क्यों है, मेरा बच्चा पढ़ता क्यों नहीं है, हालेलुया, मेरे बच्चे को क्या प्रॉब्लम है। अरे बात है ये, तेरा बच्चे को परमेश्वर बहुत अद्भुत तरीका से आगे इस्तेमाल करने जा रहा है, हालेलुया, और वो दुष्ट वो जानता है, हालेलुया, इसलिए अटैक लेकर आज मैं कहता हूं उस विश्वास की तलवार को रखे ऐसा, उसको चमकाए, हालेलुया। आई एम कटिंग ऑल द नेगेटिविटी व्हिच इज कमिंग अगेंस्ट माय चाइल्ड। जो भी बातें मेरे बच्चे के विरोध में आ रहा है, जो भी बातें, हालेलुया, मेरे बच्चों के, हालेलुया, करियर के विरोध में आ रहा है, मैं नाज़री यीशु के नाम से काटता हूं, हालेलुया, तोड़ देता हूं, हालेलुया, खत्म कर देता हूं। इस टेरिटरी में मेरा यीशु को स्थान है, प्रेज़ गॉड, हालेलुया, इस टेरिटरी में पवित्र आत्मा को स्थान है। ओह जीसस, इस बात को और भी हम लोग गहराई में समझेंगे। आए लूका की पुस्तक में आएंगे, लूका की पुस्तक 8वां अध्याय उसका 33 से लेके 39 तक पढ़े। तब दुष्ट आत्माएं उस मनुष्य में से निकलकर सुअरों में गई, और वो झुंड कड़ाके पर से झपट कर झील में जा गिरा और डूब मरा। चरवाहे यह जो हुआ था देखकर भागे और नगर में और गांवों में जाकर उसका समाचार दिया। लोग यह जो हुआ था उसे देखने को निकले और यीशु के पास आकर जिस मनुष्य से दुष्टात्मा निकली थी उसे यीशु के पांवों के पास कपड़े पहने और सचेत बैठे हुए पाकर डर गए। और देखने वालों ने उनको बताया कि वो दुष्टात्मा का सताया हुआ मनुष्य किस प्रकार अच्छा हुआ। तब गिरसेनियों के आसपास के सब लोगों ने यीशु से विनती की कि हमारे यहाँ से चला जा, क्योंकि उन पर बड़ा भय छा गया था। अतः वो नाव पर चढ़कर लौट गया। जिस मनुष्य में से दुष्टात्मा निकली थी वो उससे विनती करने लगा, उससे वो विनती करने लग गया कि यीशु से, प्रभु क्या बोलता है, पढ़ो, विनती करने लगा कि मुझे अपने साथ रहने दे, मुझे अपने साथ ले चलो, अपने साथ रहने दे। तभी परंतु यीशु ने उसे विदा करके कहा, यीशु ने बोला नको, उसको विदा किया, रिटर्न भेज दिया। क्या बोल रहा है, अपने घर को लौट जा, अपना फैमिली में लौट कर जा, तू तेरा क्षेत्र में चला जा, गो टू योर सिटी, अपने क्षेत्र में चला जा, अपने परिवार में चला जा। तेरे लिए एक एरिया मैंने डेस्टिन करके रखा है, उस एरिया में तू चला जा। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। प्रभु तू आज मुझसे बातें कर, प्रभु तू मुझसे बातें कर। क्षेत्र मतलब एक एरिया है, एक सिटी है। तो सिटी या एक एरिया बोलेगा तो उसके अंदर एक नियम है। चर्च बोलेगा तो ये चर्च का एक एरिया है, कंपाउंड है, इसके अंदर कोई आ नहीं सकता। गेट को लॉक कर दिया तो आने के लिए उल्टा काम करना पड़ेगा। पिछले दिनों में पास्टर्स लोगों का फुल नाइट प्रेयर था। फुल नाइट प्रेयर होने के बाद सुबह 5:30 बजे हम लोग सब 2-3 पास्टर लोग हम लोग मेरे ऑफिस की तरफ आए। देखो तो मेरा मम्मी ने गेट को लॉक लगा के रखा है। तो पहला पास्टर में गेट के ऊपर से उड़ी मारा। फिर मेरे पीछे मेरा दोस्त पास्टर राजू पास्टर, वो भी ऊपर से चढ़ के उड़ी मारा। ऐसा सभी पास्टर लॉक वाला गेट में उल्टा काम कर उड़ी मार के अंदर आए। एक बाउंड्री है, एक लॉक, एक गेट है। अगर उस गेट को क्रॉस करना है उल्टा काम करना पड़ेगा। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। क्षेत्र में कभी भी कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता, कोई भी एंटर नहीं कर सकता। वो क्षेत्र के अंदर एक पावर है, एक कल्चर है, एक ट्रेडिशन है, एक फेथ है। ये चर्च के अंदर एक सामर्थ है, एक फेथ है, एक ट्रेडिशन है, एक कल्चर है। कोई भी एक नया व्यक्ति यहाँ पर आकर आपकी विश्वास के विरोध में बात नहीं कर सकता, क्योंकि आप इतने दिनों से प्रभु में बढ़ते आपका विश्वास मजबूत हो चुका है। एक नया व्यक्ति क्षेत्र के अंदर आकर कह नहीं सकता प्रभु यीशु मसीह आपका कुछ होता नहीं है। आप लोग सब लोग बढ़ जाएगा। अरे ऐसा कैसा बात कर रहा है? क्योंकि आप इस क्षेत्र के अंदर, इस कलेसिया के अंदर, इस हॉल के अंदर आप इस प्रकार से डेवलप हो चुका है। आपका फेथ, आपका डिसिप्लिन, आपकी हर एक बातों में एक प्रिंसिपल है, हर एक बात एक स्ट्रक्चर में आप रखा है। आपका माइंडसेट भी एक स्ट्रक्चर में, इसको तोड़ना बहुत मुश्किल है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। प्रभु आपके जीवन में आज बहुत बड़ा काम करने जा रहा है। हालेलुया। कुछ सोचों को बदलने जा रहा है।
प्रेज़ कुछ जुना सोचों को प्रभु बदलने जा रहा है। और इबाराबास से केताराबास संदूर खटारा। In the name of Jesus, Hallelujah। परमेश्वर का आत्मा मुझसे एक बात कर रहा है, मुझे मजबूर कर रहा है उस बात को आपके सामने रखने के लिए। आजकल इसे इतना भरा हुआ है, मैं देखा कुछ दिनों में ये जगह काफी नहीं होगा। प्रभु की आत्मा ऐसा कह रहा है, जो लोग नाराज होकर चले गए कलीसिया से, वो लोग वापस आने जा रहा है। इन द नेम ऑफ जीसस माफी मांग कर मुझे ले लो, मुझे अपनाओ कर बोलकर कई लोग आने जा रहा है। प्रेज़ गॉड। डिसन करते हुए हालेलुया, परख कर वापस ले लो। हालेलुया, बड़ा काम होने जा रहा है, बड़ा काम होने जा रहा है। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु रक्त की जय, यीशु रक्त की जय। हालेलुया। प्रभु यीशु उस गांव में गया, वो गांव का नाम है गदरेनेस। हिंदी में कैसा? गेरासिनियो। आपने क्या बोला? गेदारिनी, गद्दार। मैं वो वर्ड पढ़ते पढ़ते मैं बार-बार मेरा जवाब को ऐसा कर रहा था, व्हाट इज दिस वर्ड? इसका हालेलुया। तो वो एरिया में परमेश्वर गया, उस सिटी के अंदर एंटर किया। अगर उस एरिया की स्टडी अगर हम लोग करते हैं, कम से कम उस गांव के अंदर 10 गांव है छोटे छोटे, और उस 10 गांव के अंदर एक ही कल्चर चलता है, एक ही ट्रेडिशन चलता है। वो क्या ट्रेडिशन है मालूम है? सुअरों को पालना। सुअरों को पालते हैं, सुअरों को खिलाते हैं। उधर जो फार्म है सुअरों का है, और सुअर जो है ये यहूदी लोगों के लिए सबसे नफरत करने वाला एक जानवर है। यहूदी लोग सुअर को देखेगा तो उनको नफरत, क्योंकि परमेश्वर का नियम है सुअर को नहीं खाना। प्रेज़ गॉड। नफरत करते हैं वो लोगों को, लेकिन प्रभु यीशु क्या करे? प्रभु यीशु प्रेम करता है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। प्रभु यीशु ने यहाँ पर 5000 लोगों को 2 मच्छी 5 रोटी से, हालेलुया, क्या है, 5000 लोगों को खिलाया। और वो कहता है, आई हैव टू चेंज दिस एरिया नाउ। प्रेज़ गॉड। मुझे कुछ नया लोग चाहिए। हम लोग क्या बोलेगा? अपना दोस्त चाहिए। मलयाली बोलेगा मलयाली चाहिए। सिंधी बोलेगा सिंधी चाहिए। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। मराठी बोलेगा मराठी चाहिए। लेकिन प्रभु परमेश्वर प्रेज़ गॉड उस व्यक्तियों के लिए, उस गांव की तरफ नजर डाल रहा है जिससे सब नफरत करते हैं। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर चेलों को कहता है, लेट अस क्रॉस टू अदर साइड। उस पार हम जाएंगे। इसका हालेलुया। उस क्षेत्र में हम जाएंगे। जब कभी भी आप आपकी जीवन में एक नए क्षेत्र की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा, याद रखना तूफान आपके विरोध में आएगा। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। तूफान क्यों आता है? क्योंकि आपका बाउंड्री बढ़ा नहीं जा रहा है। तकलीफें क्यों आता है? Whenever you try to expand your church, whenever you try to expand your spiritual life, there is a storm against you, hallelujah। जब कभी भी आप बढ़ोतरी की बात सोचता है, कलीसिया को बड़ा करने की सोचता है, परिवार में एक अलग प्रकार की एक डिसिप्लिन, अलग प्रकार की एक फेथ, अलग प्रकार की तरीके, अब तक जैसा चला ऐसा नहीं। अभी हम लोग बच्चों इतना दिन तक हम लोग ने टाइम वेस्ट किया, अभी हम लोग थोड़ा अच्छी तरीका से प्यार वाली बातें, आज हम लोग क्या करेंगे? रोज रात को बैठ के अभी प्रेयर करेंगे। चलो जो हो गया, let us forget, let us live in a good way। चलो हम अच्छी तरीका से जिएंगे। वहां से प्रॉब्लम होना चालू होता है। Whenever you try to expand your territory, whenever you try to expand your area, एक तूफान आपके विरोध में आएगा। एक तूफान आएगा, क्योंकि शैतान जानता है तू इस क्षेत्र में पहुंच गया, उसका टेरिटरी, उसका जो कब्जा है वो निकल जाएगा। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। मैं 2007 में पास्टर बना। 2007 में जब पास्टर बना, उसके पहले, पास्टर बनने से पहले एक लड़की से बहुत प्यार करता था। वो लड़की को बहुत बोलता था, कई बार लेटर लिखा आई लव यू, कभी उसने मुड़ के देखा नहीं, कभी बात नहीं कि मेरे को देख के फटा से घूम के जाती थी। मैं जो कॉलेज में एंट्री मारेगा,
मेरे को देख के अरे वो आ गया, चलो दूसरा रास्ते चले जाता था। लेकिन जिस दिन मैं पास्टर बना उसका एक हफ्ता भी नहीं हुआ, तभी व्हाट्सएप नहीं था, मैसेज चलता था। तभी मैसेज आया, मुझे मिलना है। मैं बोला ये लड़की इतना पागल था लड़की के लिए, अब भी पास्टर बनने के बाद मुझे मिलना है। और क्या लिखी मालूम है? Let us meet at bandstand. बैंडस्टैंड में मिले। रिक्शा स्टैंड में कभी आई नहीं। पास्टर बना तो मेरे को बैंडस्टैंड की ऑफर दे दी। तूफान जरूरी नहीं कि तूफान आकर आपकी नाव को उलट-पुलट करे। It can be a smooth good, but it can be storm. मतलब तूफान की अर्थ ये नहीं है कि आपकी नाव को पलटी करने वाला, आपको डिस्टर्ब करने वाली चीजें आपको लगेगी। आप जो चीजों को छोड़ा है प्रभु के लिए, वो चीजें भी एक तूफान के समान आएगा आपके सामने। Praise God. जो चीजों को आपने प्रभु के लिए त्याग दिया है, वो मिला नहीं कर त्याग दिया, लेकिन प्रभु में आने के बाद वो चीजें आएगा। क्यों आता है मालूम? अब वो धारी दिखता है इसके लिए नहीं आता। तो वो एरिया में जाने वाला है। Praise God. वो क्षेत्र में तू जाने वाला है और तुझे जाने नहीं देना है। Praise God. हालेलुया। क्योंकि तू इस क्षेत्र में पहुंचेगा, उस एरिया में तू जाएगा। Praise God. वो दुष्ट का हालत खराब कर देगा। Praise God. हालेलुया। इसीलिए एक तूफान है, इसके लिए एक तूफान तेरे जीवन में है। इसलिए तूफान अलग कई चीजों के साथ तू स्ट्रगल कर रही है, कई चीज तू ऐसी सोचती होगा, प्रभु क्यों मेरा जिंदगी इस प्रकार से है? भाई लॉर्ड व्हाई दिस? हालेलुया। ऐसा क्यों मेरा जिंदगी जी रहा है? मैं तो प्रार्थना करती हूँ सब कुछ ओके, मैं दशवांश देती हूँ, चर्च में प्रबोधन लेती हूँ, सब ओके, एवरीथिंग इज गोइंग परफेक्ट, बट व्हाई माय लाइफ इज गोइंग लाइक दिस? क्यों मेरा जीवन इस प्रकार से है प्रभु? मैं प्रार्थना कर रहा हूँ चर्च के लिए, बहुत बोझ के साथ मैं आगे बढ़ता हूँ या बढ़ती हूँ, फिर भी लोग मेरी बुराई क्यों करते हैं? Praise God, हालेलुया। बेटा ये इसलिए हो रहा है क्योंकि तेरा क्षेत्र कुछ और है, वो क्षेत्र तक पहुंचे नहीं, इसलिए डिस्टर्बेंस का तूफान है। अब तुझे क्या करना है मालूम है? यीशु ने क्या किया? उठ के खड़ा हो गया, बोला चुप, थम जा। Praise God. शांत हो जा। तू मुझे खींच नहीं सकता, तू मुझे आकर्षित नहीं कर सकती। हालेलुया। तू मुझे गिरा नहीं सकता, क्योंकि मैंने उस परमेश्वर को चखा है। Praise God. मैंने वादा किया है मैं उस पार जाएगा। हालेलुया। तो मैं जरूर जाएगा। चर्च में मुझे बड़ा पॉलिटिक्स के साथ मुझे वर्शिप से नीचे उतार कर बिठा दे, बड़े पॉलिटिक्स के साथ मुझे साइड में कर दे, इट्स ओके। मैं अब से हर एक बातों को मैं इस प्रकार से लूंगी या इस प्रकार से लूंगा। ये मैं उस एरिया में पहुंचे नहीं, इसीलिए ये लड़ाई है, इसलिए ये तूफान है। इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु, मैं समझ गया प्रभु। थैंक यू फॉर योर विजडम। पवित्र आत्मा, तुझे धन्यवाद देता हूँ, तू मुझे आज समझा रहा है, तू मुझे आज समझा रहा है प्रभु, मुझे आज समझा रहा है। मेरी बातों को, मेरी सवाल की जवाब तू दे रहा है प्रभु, इसलिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ, इसलिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। प्रेज़ गॉड। प्रभु यीशु गया, जैसा किनारे पे अपना पाँव को रखा, वहां पे ऐसा लिखता है, एक आदमी दौड़ कर आया। प्रेज़ गॉड। दौड़ कर आया, भागते भागते आया, उसके पाँव में गिरकर आराधना करना चालू कर दिया। प्रेज़ गॉड। ये आदमी जो है भूतों से भरा हुआ था, दुष्ट आत्मा से भरा हुआ था, और ये आदमी भाग कर आकर प्रभु यीशु के कदमों के पास गिर गया। हालेलुया। और कहने लगा, मुझे उस खड्डे में ना डाल। शैतान को मालूम है उसका डेस्टिनी क्या है, क्या होने वाला है। प्रेज़ गॉड। कहता है
ओ परमेश्वर का पुत्र, मुझे तू उस खड्डे में ना भेज, उस एब्सिस के तरफ तू ना भेज। हालेलुया, मुझे तू सता नहीं। आराधना कर कर वो क्या बोल रहा है, मुझे तू सताओ नहीं, मुझे वो जो स्वर दिख रहा है ना, वो जो चल रहे उधर, उसके अंदर भेज दो। मतलब वो जो आराधना कर रहा था, he was doing worship, but his intention was something different. मैं क्या बताने जा रहा हूं, सभी आराधना करने वाले, क्या आपका इंटेंशन सही है क्या? ये आदमी भी आराधना कर रहा है, प्रभु यीशु के सामने आकर गिर गया, लेकिन उसकी इंटेंशन क्या है मालूम है? प्रभु की आराधना करेगा तो प्रभु मुझे ये एरिया से हकलेगा नहीं। Praise God. Why you give your best in church? आप आपकी सबसे अच्छा उत्तम फल चर्च में क्यों देते हैं? नाम कमाने के लिए, चर्च का फिक्स मेंबर बनकर रहने के लिए, कई के लिए? He was वो आराधना कर रहा है, लेकिन उसका इंटेंशन रॉन्ग है। आप लोग जब आराधना करते हो, आराधना करते समय जो आंख बंद करके ऐसा करते हैं, ये इज इट रियल? क्या वो सही है? और इज इट टू शो समबडी? प्रेज गॉड। जब आप बीच बीच में बोलते हालेलुया, इज इट रियल? और यू वांट टू शो दैट यू आर टुडे इन द चर्च? प्रेज गॉड। तुम जब चिल्लाकर हालेलुया कहते हैं, क्या उसका मतलब ये खुदा को सही में आप स्तुति दे रहा है? क्या आप ये बताना चाहता है, मैं आया है भाई, आज मैं बैठा हूं इधर, आई एम प्रेजेंट? प्रेज गॉड, हालेलुया। हर एक चीजों को आपको बहुत माइन्यूटली स्टडी करना है। ड्रम बजाते समय बार बार वो ताली बहुत भारी बजाता है। बता रहा हूं मैं, कीबोर्ड बजाते समय समझो, ऐसा भी बजा सकते हैं कीबोर्ड उठाकर। यू आर डूइंग वर्शिप, बराबर है, वर्शिप कर रहा है। ड्रम से बराबर ये पैड भी बजा सकता है बराबर, लेकिन ऐसा करेगा ये क्या है? वर्शिप है, लेकिन इंटेंशन इज रॉन्ग। जब तक आपका इंटेंशन को वर्ड करना लगेगा, नजरिया अगर आपका सही नहीं होगा ना, आपके जीवन में एक ब्रेक थ्रू नहीं आएगा, एक छुटकारा नहीं आएगा। मैं ये बताना चाह रहा हूं। प्रेज गॉड, हालेलुया। आपकी आराधना शैतान को कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रेज गॉड, आप यहाँ पे आके बैठो, प्रेजेंट ही दे के जाओ, कोई फर्क, लेकिन जब तक आपका इंटेंशन यानी कि आपकी नजरिया सही हो जाएगा ना, शैतान उधर हिलना चालू हो जाएगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। प्रभु मेरी नजरिया को तू आज सही कर प्रभु। प्रेज गॉड, हालेलुया। नजरिया को तू सही कर, हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु रक्ति की जाए। तेरा फैमिली लाइफ में तेरा नजरिया कैसा है? आई एम द हस्बैंड। ओ मैं घर पे आ गया और तुरंत वो पल्लू डाल के आएगी, पानी स्वामी पानी। आपके अंदर एक हस्बैंड, तू सच में उससे प्यार करता? सच में प्यार करता? सच में प्यार करता? प्रेज गॉड। योर रिलेशनशिप, आपकी संबंधों में इंटेंशन सही है क्या? नजरिया सही है क्या? जब आप चर्च में ताईद देते हैं, ज्यादा ताईद वाला वो ताईद का एनवेलप पास्टर के हाथ में देकर पकड़ के बहुत देर तक खड़ा रहता है। पास्टर आज का मीटिंग बहुत अच्छा था, पास्टर फील करे 100 का है क्या, 500 का है क्या, 2000 का है, वो फील करने तक। आमीन। इंटेंशन तू प्रभु को दे रहा है क्या पास्टर को दे रहा है? नजरिया गलत है तो सब गलत है। मैं ये बताने जा रहा हूं। ये व्यक्ति भी क्या क्या ऐसा कहता है, वो आराधना किया, लेकिन उसके अंदर जो शैतान था, उसकी नजरिया गलत था। कई चर्चेस टूट रहा इसलिए है, कई फैमिली इसलिए टूट रहा है क्योंकि नजरिया गलत है। नजरिया गलत है। कई वर्शिप के अंदर कई प्रकार की हालेलुया प्रॉब्लम्स इसलिए है क्योंकि नजरिया गलत है। मेरा आवाज
गम था उसका आवाज जाता है। अपन को आड़ा टेढ़ा गाना देता हो तो सबसे एकदम पॉश वाला गाना ले लेते, स्लो ब्यूटीफुल गाना, एकदम अच्छा सिंपल, जो अभी आज ज्यादा व्यूज जिसको है वो गाना। अपना हाथ में आज का दिन प्रभु ने बनाया है, हम उसमें आनंदित रहे, ये सब गाना हमको देते हैं। और जो बेस्ट गाना यीशुआ, वो सब गाना जो अटैच होते हैं, इमोशनल टच कनेक्टिविटी है, तो वो सब बेस्ट सिंगर्स टोन में रहने वाले उनको दिया जाता है। ये सोच के अगर आप आराधना करेगा, मैं आपको कहता हूं आज का दिन यहोवा ने बनाया, वो गाना भी गाकर अगर आपका नजरिया सही है ना, कोई भी व्यक्ति ऐसी नहीं जाएगा, सबके सब होकर जाएगा, मन फिरा कर जाएगा। आपकी नजरिया को सही करे, नजरिया को सही करे, इंटेंशन। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर खुदा, मैं जानता हूं प्रभु, कहीं ना कहीं प्रभु कलीसिया के अंदर आकर प्रभु मेरा नजरिया कहीं ना कहीं गलत जाम हो चुका है। Praise God, ऐसा कड़क हो चुका है, झुकना नहीं जानता, नम्रता की बात करता है, लेकिन नम्र भी हम होते हैं ना, किसी को दिखाने के लिए नम्र होते हैं। Praise God, हालेलुया। क्या आपकी नम्रता जब आप करते हो या दिखाते हो, उसका इंटेंशन सही है क्या? Praise God, हालेलुया। Mighty God, in the name of Jesus. मेरा चर्च में क्या, मेरा ऑफिस में पूरा कैमरा है, चर्च का सारा सीसीटीवी मेरा ऑफिस में दिखता है। हर शनिवार को भाई बहन लोग आकर सब कुर्सी साफ करेगा। एक ब्रदर जब भी देखता आएगा, टांग ऐसा सीधा रखकर ऐसा बैठा रहेगा, ऑर्डर देगा उधर बैठ के, वो कुर्सी वो कोना एक कोना। एक शनिवार को मैं देखा, दूसरा शनिवार को भी देखा, इसका ऑर्डर बहुत चालू है। फिर मैं ऑफिस से उठा, ऐसा चर्च के अंदर दरवाजा खोला, वो तुरंत उठकर पूरा क्लीन, उसका पाव भी सब एकदम क्लीन। वो ऐसा दिखा रहे लोग काम ही नहीं करता, पूरा मैं करता हूं। वो मेरा सामने नाम कमाना चाह रहा है, ताकि मैं उसको यूथ लीडर बनाए, ताकि मैं उसको वर्शिप लीडर बनाए, ताकि उसको कोई एक पोस्ट दे। आप जो भी करते हो ना चर्च में, नजरिया सही रखो। प्रतिफल मनुष्य दे ही नहीं सकता, परमेश्वर देता है। परमेश्वर, ये बात आपके अंदर लेके आओ। पहला प्रतिफल परमेश्वर देता है। Praise God, उसने इज्जत नहीं दिया, उसने समझा नहीं, इसलिए कई लोग आते नहीं चर्च में, घर में बैठते हैं। अरे तेरा नजरिया बदल, तुझ में और इस व्यक्ति जो दुष्ट आत्मा से भरा हुआ है, इसमें क्या फर्क है? क्या फर्क है? Praise God, वो आया दौड़कर प्रभु यीशु मसीह के पांव में गिरा। वो गिरकर कहते, प्रभु ये स्वरों में भेज दे। Praise God, मुझे ये एरिया चाहिए, आदमी की जरूरत नहीं है। Praise God, पर शैतान आपको इस प्रकार से वापरता है ना, आपके परिवार को आपके विरोध में वापर सकता है, आपकी नौकरी को आपके विरोध में वापर सकता है, ताकि आप वो एरिया में ना पहुंचे। Praise God, यहाँ पर शैतान रिक्वेस्ट कर रहा है, स्वर के द्वारा वो एरिया को कवर कर लेगा। तेरा नौकरी के द्वारा तुझे पीछे हटा देगा, तेरा चाल चलन, तेरी दोस्तियों की द्वारा, हालेलुया, वो तुझे पीछे हटा देगा। तेरा उसको कुछ पड़ा नहीं है, बस तू वो एरिया में ना है, तू उस एरिया में सही प्रकार से टिके नहीं। Praise God, in the name of Jesus, हालेलुया। वो एरिया के बारे में बताओ क्या था? वो एरिया कौन सा था मालूम है? ये जो ट्राइब ऑफ गैड, गद की गोत्र, जो जोर्दान नदी को पार नहीं किया, जो उधर रुके हुए थे, वो लोग इस प्रकार से हो गए। वो लोग है ये लोग। Praise God, परमेश्वर ने एक नियम रखा, योर्दान नदी तुमको पार करना है, लेकिन कुछ लोग बोलते नहीं, इसकी क्या जरूरत है? इधर भी तो बीच है, उधर भी तो बीच है, हम लोग ये बीच में रहेगा, इसकी क्या जरूरत है? हालेलुया। इस नदी को पार करने की क्या जरूरत है? योर्दान नदी को पार करने की क्या जरूरत है? उस वाचा की देश में जाने की क्या जरूरत है? गद की उस ट्राइब ने, उस गोत्र ने बोला, हम लोग इधर रुक जाएगा। ओ पार नहीं किया तो जो परमेश्वर ने मना किया,
वो चीजों को स्पर्श करने लग गया, सुअरों को। जो परमेश्वर ने बोला इसको खाना नहीं, उसको खाना चालू कर दिया। जो चीजों को तुझे क्रॉस कर कर जाना है, अगर तू क्रॉस नहीं करती है, अगर तू क्रॉस नहीं करता है, तुझ में और इस गध की गोत्र में कोई फर्क नहीं रहेगा। तुझे पता भी नहीं चलेगा कि तू कितना दूर चला गया है प्रभु से। हालेलुया, प्रेज गॉड। तू क्रॉस नहीं किया होगा, तू आज भी दुनियादारी में रहेगा, आज भी तू तेरी उस गंदी स्वभाव में रहेगा। लेकिन मैं एक बात कहूं, परमेश्वर से रहा नहीं गया। परमेश्वर अपने चेलों को बोलता है, लेट अस पास टू दैट साइड। हालेलुया। वो बंदा आ रहा नहीं है, वो गांव के लोग अगर आ रहा नहीं है, मैं जाना चाहता हूं। प्रेज गॉड। आज परमेश्वर की आत्मा कुछ लोगों से बात कर रहा है। अगर तू जिस प्रकार से प्रभु की तरफ बढ़ रहा नहीं है या बढ़ रही नहीं है, परमेश्वर तेरे और आज बढ़ रहा है। हालेलुया। तुझे कई बार इस वेदी से वचन के द्वारा तुझसे बात किया गया, लेकिन तूने नजरअंदाज किया। तुझे लगता है कि योरदान के इस पारी मेरा जिंदगी है, लेकिन देखो तुझसे कितना वो प्रेम करता है। हालेलुया। तुझे मिलने के लिए वो तूफान को भी चीरता हुआ, हालेलुया, तेरे पास आया है। आज इस वचन के द्वारा कुछ लोगों को परमेश्वर स्पर्श करना चाहते हैं, कुछ लोगों को आज टच करना चाहते हैं। प्रभु मेरे पर दया कर। हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु रक्ति की जय, यीशु रक्ति की जय, यीशु रक्ति की जय, यीशु रक्ति की जय, यीशु रक्ति की जय। तेरा जिंदगी में एक परिवर्तन आना है तो तुझे कुछ बाउंड्री को क्रॉस करना पड़ेगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। कुछ कल्चर तुझे क्रॉस करना पड़ेगा। मैं यहूदी हूं बोलकर अगर प्रभु यीशु अपने चेलों के साथ यहाँ पर रहेगा, अरे वो लोगों का क्या होगा? कुछ कल्चर को तुझे क्रॉस करना पड़ेगा, कुछ कल्चर को तुझे छोड़ना पड़ेगा, कुछ ट्रेडिशन को तुझे छोड़ना पड़ेगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। अरे क्या होता है? ऐसा लगाएगा तो क्या होता है? कुछ नहीं होता है। रीति रिवाज क्या होता है? उससे कुछ नहीं होता है। हल्दी से क्या होता है? कुछ नहीं होता है, खाली वो एंटीबायोटिक। आजकल के लोग ऐसा बोलते हैं एंटीबायोटिक से वो सलाह दिया। वो एंटीबायोटिक शादी का टाइमिंग की याद आता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। मैं आपको एक घटना बोलना चाहता हूँ। मैं सेवा के लिए यूपी में गया, उत्तर प्रदेश। मैं शादी लगाने वाला हूँ और मैं छत के ऊपर सोया था। नीचे अचानक बड़ा ढोल बजने लगा, ठन ठन ठन। नीचे में उठ के आके देखा 4 लोटे लगाया है, उसके बीच में लड़की को बिठाया है और धागा घुमा के रखेला है। मैं बोला प्रभु ये शादी में कल लगाने वाला है। मैं बहुत टेंशन में आ गया। मतलब प्रभु मैं बॉम्बे से इधर आया और इधर आके मैं फंस गया। वो पास्टर ने बहुत आदर के साथ मुझे बुलाया। मैं बहुत अंदर ही अंदर मेरा छाती हिलने लग गया, धक 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 करके। प्रभु अब इधर मैं फंस गया, इधर मैं लटक गया। अभी क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? हल्दी वगैरह बहुत अच्छा हो गया। वो ताट में लेके आया, वो लड़की की गाल में लगाया, सबको लगाया और उसमें से एक होशियार ब्रदर बोला, पास्टर आप भी आओ। मेरे को जमेगा नहीं। मैं गया अंदर, रूम के अंदर जाके खिड़की दरवाजा बंद कर मैं बेड में बैठ गया, प्रार्थना करते बैठ गया। हल्दी का काम हो गया पूरा। लड़की बाहर शुशु करने गई। उधर गाँव है यूपी, पूरा मैदान में गई। 10 मिनट हो गया, लड़की आई नहीं। आधा घंटा हो गया, लड़की आई नहीं। अचानक रोने का आवाज। तभी पास्टर यीशु सब याद आता है। तो चिल्लाने लग गया, पास्टर वो खेती में गई, वापिस नहीं आ रहा, कल उसका शादी है। इस बार मैं भी उठकर मैं उनके साथ पूरा खेती में घुस गया। तो वो लड़की खेती के बीच में ऐसा पड़ी है, उसको उठा के लेके आया। उठा के उधर वो रूम में इधर लाके उसको बिठा। देखा तो वो आँख खोला तो वो काला रहता ना, वो पीपल उतरी है ही नहीं उसको है। मेरा पैसा करके देख लिया। मैं समझ गया लफड़ा हो गया। लेकर मैं सर पे हाथ रखा, बोला प्रभु कल इसका शादी करने का है। मैं पूछा कौन है तू? बोलता मैं हालत दे हुए।
बोला हालत देव, मैं हैरान हो गया। और उसने पूरा लड़के की आवाज में बात किया। मैं उधर अधिकार के साथ डाटा, वो शैतान निकल गया। आया मैं रूम में, लैपटॉप निकाला, हालत देव। उसकी चरित्र देखा तो मैं हिल गया। प्रेज़ गॉड। प्रभु में आया ना, यॉर्दान नदी पार करना पड़ेगा। प्रेज़ गॉड। अगर आप पार नहीं करता है तो गद के जैसा हो जाएगा। जो प्रभु ने मना किया है वो काम करता रहेगा। You have to think who you are. हालेलुया। कौन है, इस बात को समझना है। आपकी लाइफ की कुछ स्ट्रगल, आपका करियर में कुछ देर इसलिए हो रहा है क्योंकि शायद आप अभी भी जो क्रॉस करना है वो क्रॉस नहीं किया है, जो पार करना है वो पार नहीं किया है। लेकिन चिंता मत करो, यीशु आज पार कर रहा है। यीशु आज पार कर रहा है। यीशु तेरे पास आ रहा है। यीशु तेरे पास आ रहा है। हालेलुया। माइटी गॉड इन द नेम ऑफ जीसस। ओ यीशु रखी की जाए। प्रभु इन लोगों को बचा ले। प्रभु इन लोगों की फैमिली के ऊपर तू परमेश्वर तेरे हाथ को घुमा दे। प्रभु तेरी दया को तू भेज। ओ माइटी गॉड इन द नेम ऑफ जीसस। कृपा कर प्रभु, कृपा कर, कृपा कर, कृपा कर प्रभु। In the name of Jesus. Hallelujah. कौन है तू? कहता मैं लिगियोन हूँ। अरे लिगियोन की मतलब क्या है मालूम है? सेना, not 1000, it's 6000. 6000, 6000 दुष्ट आत्मा बड़ी अंडरस्टैंडिंग के साथ, बड़ी प्रेम के साथ, बड़ी यूनिटी के साथ उस क्षेत्र में हालेलुया कब्जा करने के लिए एक आदमी के अंदर बड़ी अंडरस्टैंडिंग, बड़ी प्रेम के साथ, एकता के साथ एक आदमी के अंदर घुस के 6000 लोग बैठे हैं। लेकिन एक चर्च में प्रेज़ गॉड अंडरस्टैंडिंग है क्या? शैतान की अंडरस्टैंडिंग में कितना गहरा है, कितना प्रेम है। आज मेरा ताट में बटाटा डाला, चिकन उधर गया। एक संडे रहता तो चल जाता था, कंटिन्यूस बार-बार बटाटे खा रहा हूं मैं। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। आई एम गेटिंग बटाटेस। मुझे बटाटा मिल रहा है। यूनिटी ने चर्च में उस दिन हंगामा, चर्च खत्म होते ही झगड़ा। प्रेज़ गॉड, चर्च खत्म होते ही हालेलुया मैं अभी काम नहीं करूंगी, ऐसा मैं मेरा मर्जी से काम करूंगी, मुझे ग्रुप से बाहर निकाल दो। ओ ये लिगियोन देखो, 6000 शैतान, एक की टारगेट, एक की फोकस। ये एरिया को संभालना है, ये एरिया अपना है। सब लोग जो भी कम जाता है सब बैलेंस सेटिंग में बैठना है अपन को। कितना अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन चर्च में सेटिंग नहीं है, चर्च में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, इसलिए कोई नया आत्मा आता नहीं है। और जो आत्मा है वो टूट कर चले जाता है। प्रेज़ गॉड। बहुत बड़ी एक भेद छुपा हुआ है इसके अंदर। शैतान इतना प्लानिंग के साथ काम करता है। प्रभु के बच्चों, आज आपके और मेरे पास प्लान नहीं है। शैतान के पास शेड्यूल डायरी है। सुबह 10 बजे ये करना है, 11 बजे ये करना है, 12 बजे ये करना है। आपके और मेरे पास कोई टाइम नहीं है, कोई शेड्यूल नहीं है। जब मन आया प्रार्थना करता है, जब खाने का है तब खाता है। प्रेज़ गॉड। शैतान को मालूम है दुनिया का अंत हो रहा है, वो इतना फोकस्ड है, इतना प्लानिंग के साथ एक लोग गिराने की कोशिश कर रहा है। चर्च का फोकस किधर है? प्रेज़ गॉड। दुनिया के लोगों की परिवार में खुशी पे खुशी ले रहा है, लेकिन आपकी और मेरी परिवार के अंदर इतना खतरनाक तरीका का क्लैशेस है, इतना खतरनाक तरीका की झगड़े हैं। परिवार मसीह होने के बाद पारिवारिक जीवन सुख के साथ आप और मैं नहीं जी रहा है। छोटी छोटी बातों के वजह से हम लोग डिस्टर्ब हो जाता है। प्रभु को तब उल्टा बोलता है, डायरेक्ट हम क्या बोलते हैं मालूम है? अभी मैं प्रभु नहीं इसलिए जाएगा, चर्च में इसलिए जाएगा, आराधना में ही खड़ा रहेगा। तेरा एक स्टेटमेंट, तेरा एक थॉट प्रोसेस कैसा तुझे प्रभु ने रखा हुआ क्षेत्र से तुझे गिरा दिया। शैतान चाहता ही है
क्योंकि तू वो क्षेत्र में रहेगा, वो प्रिंसिपल की उस क्षेत्र में रहेगा, उस डिसिप्लिन की उस क्षेत्र में रहेगा, उस डर भक्ति के क्षेत्र में रहेगा। तेरे जीवन में शैतान जानता है खतरनाक तरीका से सक्सेस आएगा, खतरनाक तरीका का अभिषेक आएगा, तू उधर रहे नहीं टिका हुआ, इसलिए तुझे डिस्टर्ब करते रहता है। ये पूरा लड़ाई आपका और मेरा जीवन में क्या है मालूम है? That you should not be in that territory. It's a territorial fight. उस क्षेत्र में प्रभु ने रखा, उस जगह पर तू ना रहे, ना पहुंच पाए। तेरे लिए जो परमेश्वर ने बुलाहट दिया, वो बुलाहट तू पूरा ना करे। इसलिए तेरा लाइफ में इरिटेशन, इसलिए तेरा फैमिली में प्रॉब्लम, इसलिए एक के बाद एक फाइट चालू है। Praise God in the name of Jesus. Oh Jesus. मैं हमेशा जब भी ये अध्याय को पढ़ता था, मैं आदमी का दर्द को देखता था, क्योंकि ऐसा कहता है ये आदमी अपने बदन को काटता था, मुर्दों के बीच में रहता था, लाशों के बीच में रहता था, अपनी घर को छोड़कर आया था, रात रात को वो चिल्लाता था। मैं देखता था, बोलता रही आदमी कितना तकलीफ में है, कितना दर्द है, मैं इसका दर्द देखता था। लेकिन इसके पीछे जो मोटिव है, जो एग्जैक्ट पॉइंट है, उसको मैं पकड़ नहीं पाया। आपके जीवन में कभी कभी इतना दर्द शैतान देते हैं, इतना डिस्टर्बेंस आपके जीवन में देता है, आप वो एग्जैक्ट वो पॉइंट ये कहीं के लिए आ रहा है आपको समझ नहीं पाता। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। आपका लाइफ को इतना ऊपर नीचे करके रखता है, आपका चर्च का स्टेबिलिटी इतना ऊपर नीचे करके रखता है, आप उस दृष्टिकोण को समझ ही नहीं पाता, आप उस प्रॉब्लम को उतार चढ़ाव को देख के परेशान है। ओ कितना दर्द उठा रहा है, देखो कितना अपने आप को मार रहा है, कितना तकलीफ है मेरे जीवन में, कितना प्रॉब्लम है मेरे फैमिली, लेकिन ये क्यों है? वो एरिया का फाइट है, तू उस बात को समझ नहीं पाता। वो जगह में ना पहुंचे, उस जगह में ना रहे सही तरीका से, यही शैतान की योजना है। ओ जीसस, हालेलुया। यीशु दया कर प्रभु, यीशु दया कर। कुछ भी हो जाए प्रभु, भले ये दुष्ट मुझे कितना भी तकलीफ दे, आज मैं तेरे पास आ रहा हूं, आज मैं तेरे पास आ रहा हूं। मुझे आज तू पूरी तरीका से आजाद कर, मेरा फैमिली मैटर को तू आज सॉल्व कर प्रभु। हमेशा काउंसलिंग में थक गई हूँ प्रभु, और थक गई हूँ, और लेकिन मैं आज एक बात को समझ भी गई हूँ, समझ भी गया हूँ कि ये क्यों हो रहा है। ओ जीसस, हालेलुया। प्रभु तू काम कर, आज काम कर प्रभु, काम कर। मेरा लाइफ में डिस्करेजमेंट क्यों है मैं समझ गया। कभी कभी मैं खुद को क्यों मारता है मैं समझ गया, क्योंकि मेरा मुंह की शब्द में अधिकार है। मैं कहता हूं कि मैं सेल्फ हर्ट करता हूं अपने आप को, मैं कुछ काम का नहीं है, मेरा कुछ होगा। सेल्फ कर्सिंग, सेल्फ हर्टिंग। मैं खुद अपने आप को अकेला करती हूँ, खुद अपने आप को अकेला करती हूँ। मैं खुद चर्च से अपने आप को सेपरेट कर दिया हूँ। मैंने सेपरेट किया, उन्होंने मुझे आओ मत करने बोला, मैं अलग हो गया, मैं सेपरेट हो गया, मैं आइसोलेट हो गया, मैं कोने में चला गया। मेरी सोच क्षेत्र से मुझे बाहर निकाल रहा है, मेरा घर से मुझे दूर लेके आया, उस नगर से मुझे दूर लेके आया, मुर्दों के बीच में मुझे रख दिया। आपकी सोच, आपकी हाथ, आपकी दृष्टिकोण, आपका देखने की तरीका, वो आपको खराब कर रहा है। और ये क्यों मालूम हो रहा है? ताकि आप उस बहुतायत की जीवन, वो अनुग्रह जीवन ना जिए। आप इसको प्रॉब्लम जैसा देख रहे हैं, आपके बच्चे के स्ट्रगल को देखकर आप उसको प्रॉब्लम जैसा देख रहे हैं, आपका लाइफ का प्रॉब्लम को देखकर आप उसको प्रॉब्लम करके देख रहे हैं। प्रॉब्लम नहीं है, इट इज अ स्टॉर्म दैट यू शुड नॉट रीच द स्पॉट। वो एक तूफान है तेरे परिवार के विरोध में, वो एक तूफान है तेरी कलीसिया के विरोध में, वो एक तूफान है तेरी बुद्धि के विरोध में, ताकि तू उस जगह पे पहुंच न पाए। ओ तेरे जबान में जीवन और मरण की अधिकार है। आज अपनी जगह पर उठ और कह दे, तूफान तू थम जा। In the name of Jesus, hallelujah. Ikatara basembena rikosho potiara. Mighty God, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Oh दया कर प्रभु, दया कर प्रभु, दया कर प्रभु। इस सुअरों के अंदर भेज दे। Oh Jesus, हालेलुया। जैसा दुष्ट आत्मा निकल कर उस सुअर के अंदर गया,
बाइबल ऐसा कहते हैं सारे सुअर उस पर्वत के ऊपर से नीचे गिरकर मर गया और वहां पर वो व्यक्ति शांत हो गया। इंग्लिश में वर्ड ऐसा लिखा है साउंड माइंड, उसका मन शांत हो गया, शुद्धि में आया और वहां पर उसने जो आदमी नंगा घूमता था वो अपना बदन को ढांप कर यीशु के कदमों में बैठा। इंटेंशन सही है, अभी इंटेंशन सही है। पहले भी उसके कदमों में गिरा लेकिन इंटेंशन, क्या वर्ड बोला, इंटेंशन, नजरिया गलत था। लेकिन अब वो समझ गया, अब उसके अंदर से ये सारी चीजें निकल गया। अब वो बैठा है सब कुछ समझकर, जानकर, चुपचाप बैठा है। हालेलुया, प्रेज गॉड। कितने लोग प्रभु के चरणों के पास चुपचाप बैठता है। हालेलुया। आप हमेशा कहता है मुझे सता रहा क्यों है प्रभु, मुझे ये तकलीफ क्यों है, मेरा लड़का कभी सुधरेगा, कभी नौकरी लगेगा, मेरा बहू कभी सुधरेगी, ओ मैं ये घर छोड़ के जाना चाहता हूँ, वो जगह में जाना, उधर वो सुअर दिख रहा है उधर जाके रहना चाहता हूँ। लेकिन आप समझ रहा नहीं है ये क्या है, ये सारी चीजें क्या है, समझ रहा नहीं है। ओ समझो इस बात को, आप लोग बहुत बड़े काम करने जा रहा है। आपके लाइफ को प्रभु एक अद्भुत तरीका से इस्तेमाल करने जा रहा है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। आपकी आराधना से कई लोग अंगार उतरता हुआ देखेगा, इसलिए छोटी छोटी बातों में डिस्टर्ब करेगा। डिस्टर्बेंस विल कम इन योर लाइफ। प्रेज़ गॉड, दे विल टेल यू सिट डाउन, डोंट गो, डोंट डू वर्शिप। हालेलुया। यू शुड अंडरस्टैंड व्हाई यू हैव चूजन। तुझे परमेश्वर ने क्यों चुना है, तुझे जानना है। Oh Jesus, hallelujah. Oh thank you Lord, thank you Jesus. वो बोलता है प्रभु को ठीक होने के बाद, प्रभु मैं भी तेरे साथ आना चाहता हूँ। प्रभु बोलता है नहीं, तेरा टेरिटरी ये है, तेरा क्षेत्र ये है, एरिया को संभाल, अपने घर में जा। घर रहकर भी उसको ऐसा लग रहा था कि उसको घर नहीं, कब्र में बैठता था। आप सबका यहाँ पे एक चर्च है, आपका चर्च है, आपका आते ही सबसे लास्ट बेंच में बैठने की जरूरत नहीं है। मेरा चर्च है, आगे आओ, आगे आके बैठना है। बोलेगा तो ही काम करेगा, नहीं, मेरा चर्च है, मेरा घर है। देखो तेरा सोच को कैसा कर दिया, मुर्दों के बीच में मुर्दे की समान आ रहा है, जा रहा है। आज प्रभु बोलता है तेरा घर में जा। तो घर में भी गया, वहां पे ऐसे लिखता है पूरा नगर में यीशु ने उसके जीवन में क्या किया बताया। टेरिटरी, उस क्षेत्र को कवर किया। कई तूफान, कई लड़ाई, कई चीजें तेरे विरोध में इसलिए आता है क्योंकि तू कुछ चीजों को कवर करेगा कर शैतान जानता है। तू तेरा सेवकाई को एक्सपांड करेगा कर जानता है, इसलिए बराबर तेरा फाइनेंस के साथ तुझे खेलता है, तेरी शरीर के साथ खेलता है, तेरी तबीयत के साथ खेलता है, क्योंकि वो जानता है कि तू एक्सपांड करेगा। लेकिन मैं आज कहता तू जान ले कि तू एक्सपांड होने जा रहा है। प्रेज़ गॉड। और एक विश्वास के साथ बैठ, विश्वास के साथ बैठ। हालेलुया। मैं आज सबको एक सटकू बना रहा हूं। सटकू, सटकू मतलब क्या मालूम है? खसकू। हाँ, खसकू। कभी भी प्रॉब्लम है, ए तू मेरा कुछ भी नहीं कर सकता, निकल चल। सटका हुआ व्यक्ति बना रहा हूं आपको। आई एम चूजन बाय गॉड। तू मुझे खराब नहीं कर सकता, तू मुझे बिगाड़ नहीं सकता, तू मुझे डुबा नहीं सकता। सारे चेले डर गए, वो तूफान चल रहा था। बाइबल ऐसा कहते यीशु सो रहा था। क्यों सोया वो, क्या कारण है? कैसा एक आदमी सो सकता है नाव में? क्योंकि यीशु को मालूम था वो कई के लिए दुनिया में आया है। पानी में डूबकर मरने नहीं आया, वो आपके लिए और मेरे लिए सलीब पर लटक कर बदन की आखिरी बूंद बहाकर मरने के लिए वो जानता था। Once you know who you are, what is your purpose, you will not fear any storm. Hallelujah, mighty God. एक बार तू जान ले तेरा उद्देश्य क्या, परमेश्वर ने किस बात के लिए तुझे चुना है, तू कोई भी तूफान से नहीं डरेगा। इसको you can sleep, you can rest, तो आराम से विश्राम कर सकती है।
Praise God, hallelujah. जॉन कहता है प्रभु तेरे सीने पे सर रखना चाहता हूँ। If you know your purpose, तू अगर तेरी उद्देश्य को जानता है, आज प्रभु से कहे प्रभु मालूम है मेरे जीवन में कई प्रकार की तकलीफ है, but I want to sleep, मुझे सोना है प्रभु, तेरे सीने में सर रखना चाहता हूँ। ओ जीसस, मेरा लाइफ में कई प्रकार की प्रॉब्लम्स है, कई प्रकार की सवाल है, कब होगा, कैसा होगा, मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन मुझे मालूम है तूने जो मेरे लिए सोचा है ना, इट इज गुड, वो अच्छा है। आई वांट टू स्लीप, मुझे विश्राम करना चाहता हूँ प्रभु ने, क्योंकि तूने मेरे लिए क्षेत्र दिया है, तूने मेरे लिए फैमिली दिया है, तूने मेरे लिए करियर दिया है, एक अच्छा भविष्य दिया है। आई नो, मैं जानता हूँ ये अटैक्स को मैं ध्यान नहीं दूंगा। Praise God, right intention, सही नजरिया से मैं आज तेरे सामने झुकता हूँ, झुकती हूँ। अपनी आंखों को बंद करे। Oh Jesus, hallelujah, thank you Lord, thank you Jesus। ईश्वर शक्ति की जय, ईश्वर शक्ति की जय। सभी लोग प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। The name of Jesus। जब कभी भी आप योजना करें, मैं आज से प्रभु में इस प्रकार से बढ़ूंगा, इस प्रकार से मैं बढ़ूंगी। याद रखो एक अटैक है, अटैक शायद उसमें दर्द नहीं रहेगा, उसमें मजा रह सकता है, उसमें शायद एक लस्ट रह सकता है, लेकिन ये सब एक अटैक है प्रियो। इसको आपको समझना है। कौन सा चीज तुझे तेरा टेरिटरी से, तेरा क्षेत्र से बाहर निकाल रहा है, उसे बचो, उसे संभालो। Mighty God, in the name of Jesus, ईश्वर शक्ति की जय। In the name of Jesus, in the name of Jesus, Hallelujah। तुझे पता नहीं शैतान ने तुझे किस प्रकार से कब्जा कर लिया है। कभी कभी तू पवित्रता की बातें करते करते शैतान के कब्जे में है। हालेलुया। तेरी पवित्रता किसी को अपनाने को नहीं दे रहा है, मालूम है? क्योंकि तू जब भी देखता है ये पवित्र, यहाँ ये पाप करने वाला व्यक्ति, यहाँ ये गलत आदमी है, देख तेरा पवित्रता ही तुझे कलीसिया से बाहर रख रहा है। तू कलीसिया के अंदर है, लेकिन लोग तेरे साथ जुड़ रहा नहीं है। तूने तेरा क्षेत्र को खो दिया। स्पिरिचुअल थिंग्स ही तुझे धोखा दे रहा है। अपने मुंह से खुद को तू कोस रही है, खुद को चोट पहुंचा रही है। Mighty God, in the name of Jesus, तुझे लगता है तू कर रहा है, नहीं, तू नहीं कर रहा बेटा। तुझे कोई तो प्रभावित कर रहा है, और उस प्रभाव में तू करते जा रहा है, बोलते जा रहा है, बोलती जा रही है, क्योंकि तुझे उस क्षेत्र पर तुझसे वो काम करवाना नहीं चाहता। इसलिए तेरा जबान को इस प्रकार से खराब कर दिया। क्योंकि तू जब भी वेदी पे खड़ा रहेगा, कुछ अच्छी बात बोलेगा, लोग बोलेगा अरे ये क्या मुझे सिखाएगा, पीछे ऐसा बात करता है। तेरे अंदर एक स्वभाव डाल के रखा है पीछे बात करने का, ताकि तू वेदी पे खड़ा रहेगा, कुछ समझा ना पाए, किसी को कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। तुझे लगता है तू सही बात बोल रहा है। नो, इट इज ऑल अटैक, इट इज ऑल स्ट्रॉम्स, ये सारे चीजें तूफान है। हालेलुया। तुझे तेरा क्षेत्र से निकालने की काम चालू है। मैं मेरा टेरिटरी किसी को दूंगा नहीं। Praise God, in the name of Jesus. Hallelujah। जब कभी भी कोई बढ़ना चाहता है, उसमें दर्द जरूर होगा। चिंता मत करो। आपका घर को बढ़ाने की कोशिश करो, दर्द होएगा। स्पिरिचुअल लाइफ को बढ़ाने की कोशिश करो, दर्द होगा, क्योंकि उसको पसंद नहीं है दुष्ट को। हालेलुया। लेकिन सारे दर्द में एक आवाज है, बेटा मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। एक आवाज है, बेटा मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। You can somehow pull on। निकल जाएगी बेटा, निकल जाएगी। एक बार तू हार गई, एक बार फेल हो गया तो क्या हो गया? डोंट वरी, चिंता मत कर बेटा, चिंता मत कर, मत कर। मैं है ना तेरे साथ। वो लोग नहीं समझता है, वो लोग तेरे साथ खड़ा नहीं है तो क्या हो गया? देख मैं पार कर कर तुझे मिलने आया। हालेलुया। पवित्र आत्मा की ध्वनि को आज जो सुन रहा है वो बच जाएगा। हालेलुया। Oh mighty God, in the name of Jesus,
Praise God in the name of Jesus. Hallelujah. Spirit है, spirit. ये सही बात है। मैं एक बार एक गांव में मुझे प्रचार के लिए बुलाया, मैं प्रचार के लिए गया। पास्टर आया तो उन्होंने क्या कर दिया, मुझे एक बंगले में रखा, व्हाइट कलर का बंगला। और मैं बोला मेरे साथ कोई सोने नहीं आ रहा, उन्होंने आप सो जाओ करके। मैं एकदम रियल बात कर रहा हूँ, स्पिरिचुअल वॉरफेयर होता है, मैं ये समझा रहा हूँ। वो बंगले में मुझे गादी दिया, अच्छा कंबल दिया, सब कुछ एसी था बंगले के अंदर, लेकिन मैं अकेला हूँ बंगले के अंदर। मुझे वो ब्रदर लाया हॉल में, छोड़ा, बोला पास्टर इसमें जो रूम में सोना है वो रूम में जाके सो जाओ, ये पूरा बंगला आपका है। मैं रात को वो कंबल लेके सोया। अचानक मेरे कान में छोटे छोटे बच्चों के हंसने की आवाज आने लगी। मैं उठ के बैठा, कौन हंस रहा है? देखा आजू बाजू में कोई नहीं है। फिर मैं कंबल लेके सोया, कोई तो आके मेरा कंबल खींच लिया। फिर मैं उठ के बैठा, कौन रहे? फिर मैं कंबल लिया। फिर मेरे आंख के सामने कुछ बच्चे, 7-8 बच्चे आके कंबल खींचा और वो पैरी के ऊपर से भागने लगे। मैं उठा, वो बच्चों के पीछे गया, टेरेस के ऊपर गया, बच्चे गायब। उधर अन्य भाषा में बात किया, प्रार्थना किया, पूरा बंगले के अंदर रात को घूम घूम के सारे जगह को यीशु के नाम से पवित्र करता, यीशु के नाम से सारे कोना कापड़े को अलग डांट कर फिर आकर मैं सोया। सुबह सुबह मुझे नाश्ता लेके वो ब्रदर आया। बोला ब्रदर आप लोग कोई भी आए नहीं मेरे साथ सोने, इधर क्यों रखा? मेरे साथ रात को ऐसा हो गया। बोला ब्रदर इसीलिए तो आपको रखा इधर। मेरा आदमी है। उन्होंने मुझे क्या बोला मालूम है? इधर एक औरत रहती थी, वो औरत ने कम से कम 6 से 7 बच्चों को इस बंगले के अंदर अबॉर्ट किया, और वो बच्चे का स्पिरिट, वो बच्चा गर्भपात किया है। वो बच्चे का स्पिरिट, दुष्ट आत्मा, वो एक नाम लेकर हैरेस कर रहा है, तो कोई भी वो बंगले में रहने आता है। और मेरे को भेज दिया। मैं ये कहना चाहता हूँ, हर एक एरिया में एक पावर है, एक ताकत है, लेकिन जब परमेश्वर का बच्चा एक एरिया में खड़ा रहता ना, वो सारे पावर को बहुत टेंशन आ जाता है, क्योंकि आप उनकी उस दुष्ट आत्मा की एरिया को कैप्चर करने जा रहे हैं। इसलिए आपको साइड से थोड़ा तकलीफ देना चालू करेगा, लेकिन आप एक बार समझ जाओगे हु यू आर, तू कौन है कर अगर जान लिया, कोई तेरे सामने खड़ा नहीं रहेगा। जिस जगह पे तू पाँव रखेगा वो जगह तेरा हो जाएगा। हालेलुया। जो ऑफिस के कुर्सी में तू बैठ जाएगा, उस कुर्सी से तुझे कोई नहीं निकाल सकता, तेरी नौकरी तुझसे कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि तू परमेश्वर का बेटी है, तू परमेश्वर का बेटा है। Praise God। लेकिन तू खुद you are hurting yourself। ये आदमी कैसा खुद को काटता था, खुद की बाल खींचता था, खुद को मारता था। खुद का घर था, मेरे लिए कोई नहीं है बोलकर कब्र में जाके बैठता है। तुझे शैतान टच नहीं कर सकता जब तक तू अनुमति ना दे। Praise God, हालेलुया। यीशु की लहू से तू कवर है, तेरा फैमिली कवर्ड है, तेरे बच्चे कवर्ड है। और एक बात बोलकर मैं समाप्त करना चाहता हूँ। कभी कभी अटैक्स क्यों आता है मालूम है? आपके पर अटैक्स क्यों है मालूम है? कभी एक एग्जांपल बोल रहा हूँ। शायद आपको ऐसी कमजोरी दे देगा शैतान, कारण यह है क्योंकि उसको मालूम है आपके द्वारा एक बीच आने वाला है, वो प्रभु के राज्य में बड़ा काम करेगा, इसलिए आपको ढीला कर देगा ताकि वो बीच आए नहीं। जैसे कि प्रभु यीशु पैदा होने वाले करके जैसा मालूम पड़ा, सारे बच्चों का गला काटना चालू कर दिया, क्योंकि वो बीच आना नहीं चाहिए। मोसेस पैदा होने वाला मालूम पड़ा, सारे बच्चों को काटने चालू कर दिया। मोसेस आना नहीं चाहिए, क्योंकि भविष्यवाणी है। तेरे लाइफ में कभी कभी अटैक्स क्यों है मालूम है? क्योंकि परमेश्वर का एक प्रॉमिस है, हालेलुया, एक वाचा है। तेरे से ज्यादा वो शैतान को भरोसा है, ये नहीं है। आज मैं क्या बता रहा हूं? होल्ड ऑन टू योर प्रॉमिस, हालेलुया। यीशु कौन है आप समझ जाओ, पकड़ लो, हालेलुया। तुझे कोई खराब नहीं कर सकता, तेरा लाइफ को कोई खराब नहीं कर सकता। माइटी गॉड। एक विश्वास के साथ, एक जोश के साथ आप खड़ा रहे अपनी जगह में। यू आर सिक्योर्ड। मैं ये बताना चाहता हूं, आप सुरक्षित है, हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु रक्ति की जय, यीशु रक्ति की जय, यीशु रक्ति की जय। अगर ये भेद को अगर आज आपने समझा है, जाना है, एक विनती करूंगा,
यीशु के कदमों में बैठा रहे। Praise God। यीशु कहता है अपने घर पर लौट कर जा, अपना घर को संभाल, अपने सिटी में हालेलुया तू काम कर, अपने क्षेत्र में तू काम कर। जिस बात के लिए मैंने तुझे माँ के गर्भ में ही चुना है, उस बुलाहट से पीछे हट ना जा। Praise God। तूफान आएंगे, तकलीफ आएंगे, तो जिस जगह में विश्राम कर रहा है उस जगह को तक हिला दिया जाएगा। हालेलुया। जिस चीज को पकड़कर तू यात्रा कर रहा है वो चीजों को भी पीछे की तरफ खींचा जाएगा। डरना नहीं, डरना नहीं। वो जीसस हालेलुया तेरा उद्देश्य नाश करने के लिए नहीं, इसको तुझे इस्तेमाल करने जा रहा है, तुझे इस्तेमाल करने जा रहा है। प्रेज़ गॉड। हालेलुया, हालेलुया। मेरे जीवन में, मेरे क्षेत्र में अब कोई भी तूफान को मैं सहन नहीं करूंगा। नाज़री यीशु के नाम से सारे तूफान को थम जाने को मैं हुक्म करता हूँ। ओ जीसस हालेलुया। मैं इस नदी को पार करूंगा, मैं इस तालाब को पार करूंगा, मैं इस समुद्र को पार करूंगा। ओ जीसस हालेलुया। Praise God in the name of Jesus. हालेलुया। कितना भी तकलीफ आए, कितना भी मुसीबत आए, ये सारे मुसीबत को, ये सारे तकलीफों को पार कर कर मेरे लिए मेरा खुदा ने नियुक्त किया हुआ क्षेत्र जो स्वर्ग में है उसके और मैं जरूर बढ़ूंगा, उसके और मैं जरूर बढ़ूंगी। And I am ready for that. I am ready। मैं तैयार हूँ। मेरे जीवन में जो बीमारी है, जो तकलीफ है, जो प्रॉब्लम है, मैं उसको ना परवाह करते हुए मेरा क्षेत्र जो मेरा प्रभु यीशु ने मेरे लिए बनाया है उस क्षेत्र की ओर मैं बढ़ूंगा। क्या चीज मुझे खुदा की प्रेम से अलग कर सकता है? हालेलुया। क्या तू तैयार है? क्या तू युद्ध के लिए तैयार है? जो पौलुस कहता है मैंने एक अच्छी कुश्ती लड़ ली। ओह जीसस हालेलुया। Praise God। हालेलुया। आपका करियर को लेकर अगर आप परेशान हो रहा है, कई एग्जाम्स देने के बाद बार बार फेलियर आप महसूस कर रहा है, डोंट वरी, डोंट वरी। हालेलुया। तू एक बेहतर जगह पे जाएगी, एक बेहतर जगह पर जाएगा। प्रेज़ गॉड। तुझे अगर बार बार रिजेक्ट कर रहा है, हालेलुया, तुझे एकदम जीरो समझ रहा है, डर मत, तुझे मैं इस्तेमाल करेगा, मैं तुझे इस्तेमाल करेगा, मैं तुझे खड़ा करेगा। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। क्योंकि पार कर कर मैं आया है। हालेलुया। मुझे कौन रोक सकता है? हालेलुया। Mighty God in the name of Jesus। हड्डी हड्डी है, पत्थर पत्थर है, मट्टी मट्टी है, प्रभु प्रभु है। Hallelujah. Today God has come and interfered into your life. Hallelujah. परमेश्वर तेरे जीवन को स्पर्श किया है। आज परमेश्वर तेरे क्षेत्र में कदम रखा है। हालेलुया। जितने भी विरोध, जितने भी दुष्ट शक्ति है, सबको आकर उसके पांव तले गिरना होगा। तुझे तकलीफ देने वाला, तुझे परेशान करने वाली सारी बातें आज खुदा की कदमों में है। Oh Jesus, hallelujah. Praise God in the name of Jesus. ओ प्रभु, आज जितने लोग इस वचन को सुना प्रभु, अपनी लाइफ की यात्रा में निडर तरीका से बढ़े, निडर तरीका से। हालेलुया। तूने दिया हुआ अभिषेक, तूने दिया हुआ अनंती, तूने दिया हुआ दान, तूने दिया हुआ हालेलुया जो भी हालेलुया वरदान है प्रभु, वो जो क्षेत्र है प्रभु उसमें से निकलना जाए। तेरी कृपा में बना के रख, हर एक को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से ब्लेस कर, ब्लेस कर इन द नेम ऑफ जीसस। ओ जीसस।